हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बेटा पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 6.1 में याद करो क्या पढ़ा था हमने, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो देखते हैं जरा, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो ये अपना ट्राइंगल ABC है और ये PQR है। तो अगर ABC सिमिलर होगा PQR के तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, AB अपॉन में PQ इक्वल्स BC अपॉन में QR इक्वल्स AC अपॉन में PR, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल्स एंगल P, एंगल B इक्वल्स एंगल Q, एंगल C इक्वल्स एंगल R। तो मतलब कि दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसके पीछे क्या आधार होगा, मतलब क्या क्राइटेरिया होगा, किस क्राइटेरिया की बिहाफ पे हम उन ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, जिसमें बेटा हमारा पहला जो क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड, और दूसरा क्राइटेरिया है अपना साइड साइड साइड, तीसरा क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, और चौथा क्राइटेरिया है अपना एंगल एंगल। और ये जो अपना तीसरा और चौथा क्राइटेरिया ना बेटा, ये दोनों क्राइटेरिया सेम ही हैं, ये एक ही बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्राइटेरिया SAS से। तो बेटा सीखते हैं पहला क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। AB हो गया 2 सेंटीमीटर, BC हो गया 3 सेंटीमीटर, PQ हो गया 4 सेंटीमीटर और QR हो गया 6 सेंटीमीटर, 50 डिग्री और 50 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं AB अपॉन PQ करूँ तो कितना आएगा 2/4 विच इक्वल्स 1/2, और BC अपॉन QR करूँ तो कितना आएगा 3/6 1/2। तो हम AB अपॉन PQ इक्वल्स BC अपॉन QR कर सकते हैं। भाई AB बाई PQ 1/2, BC बाई QR 1/2। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, किन्हीं दो ट्राइंगल्स में अगर दो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, मतलब AB अपॉन में PQ इक्वल्स हो जाए BC अपॉन में QR के, और उन दो साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल हो जाए, मतलब एंगल B इक्वल्स एंगल Q, तो इस बिहाफ पे आप कर सकते हो कि भाई ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाई साइड एंगल साइड, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, मैं दोबारा बता रहा हूं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके बीच में एंगल आना चाहिए, तब जाके लगेगा क्या, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सो नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्राइटेरिया। तो बेटा सीखते हैं दूसरा क्राइटेरिया साइड साइड साइड। तो यहां पे AB है अपना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही कर देता हूं, चलो AB अपॉन PQ कितना आएगा बेटा, AB बाई PQ 2/4, ठीक है। और BC अपॉन QR कितना आएगा 3/6, और AC अपॉन PR कितना आएगा 3.1 अपॉन में 6.2, तो ऊपर गया 10 और नीचे भी गया 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 31 2 जा, सो ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1/2, और ये भी कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो AB अपॉन में PQ इक्वल्स BC अपॉन में QR इक्वल्स AC अपॉन में PR। तो किन्हीं दो ट्राइंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर हो जाए, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर हो जाए, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सो नोट करो बेटा, फिर करते हैं क्राइटेरिया नंबर 3, एंगल एंगल एंगल। तो बेटा स्टार्ट करते हैं तीसरा क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल। तो जी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बेटा ए बी सी में देखो कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है 80 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी जो है भाई वो एंगल क्यू के है कितना 60 डिग्री, और एंगल सी इक्वल से एंगल आर के 40 डिग्री। ठीक है, तो जब दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं तो हम लिख सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक क्राइटेरिया और है, चौथा क्राइटेरिया, वो मैं यहीं समझा दे रहा हूं, एंगल एंगल क्राइटेरिया। और एंगल एंगल क्राइटेरिया और ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया बेटा सेम बात है। देखो बहुत ध्यान से देखना, मैं यहीं से समझा दे रहा हूं। एंगल एंगल क्राइटेरिया में क्या होता है कि भाई एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर है। ठीक है, तो यही केस मान लेते हैं भाई, ये 80 था और ये 80 था और ये 60 था और ये 60 था। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होगा। और आप खुद ही समझ लो यार, जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है 80, जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है 60, ठीक है ना, तो अगर मैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये 40 तो होगा ना भाई, ये 80 है, ये 80 है, ये 60, ये 60, दोनों को मिला के कितना हो गया 140, और तीन एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये वाला तो ऑब्वियस है इक्वल ही होगा। तो इस वजह से ट्रिपल एंगल और डबल एंगल क्राइटेरिया सेम ही चीज है। ठीक है, सो बेटा नोट करो। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो बेटा अब हमें बताना है इसमें कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं बाय यूजिंग दीज क्राइटेरिया, एस, ट्रिपल ए और डबल ए, है ना। मैंने दोबारा लिख दिए हैं, आपको समझने में अगर कोई थोड़ी बहुत भी डाउट है तो वो मैंने लिख दिया है कि आप इजीली समझ सकें। तो पहले आते हैं इस ट्राइंगल पे। तो भाई एंगल ए एंगल पी के इक्वल है 60 डिग्री, है ना, और एंगल बी इक्वल से एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल से एंगल आर के। ठीक है ना, तो तीनों एंगल क्या है भाई इक्वल से, तो तीनों एंगल इक्वल है तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा ए। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ओके जी। सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो करते हैं बेटा सेकंड पार्ट। ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी 2.5 सेंटीमीटर और ए सी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर हम ए बी अपॉन क्यू आर करूँ तो 2/4 इक्वल्स कितना आएगा 1/2, और बी सी अपॉन आर पी विच इक्वल्स 2.5/5, तो 25/50 1/2 हो गया, और ए सी अपॉन में पी क्यू विच इक्वल्स 3/6, तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो अपना ए बी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स बी सी अपॉन में आर पी इक्वल्स ए सी अपॉन में पी क्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है ना। अच्छा जी, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा है हमारा एस क्राइटेरिया। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो गए इक्वल हो गए, है ना। तो अब हमारा ट्राइंगल जो ये है ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। अब बेटा ऑर्डर देखना पड़ेगा सिमिलर करने के लिए। पहले ए बी सी, तो ए बी तो 2 है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है क्यू आर, और ए बी के बाद आई साइड बी सी 2.5, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है आर पी। तो ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी बाई एस। ठीक है, सो नोट करो बेटा। फिर स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट थर्ड। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड, फोर्थ। तो जी यहाँ पे हमें साइड्स की लेंथ गिवन है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ एम पी अपॉन में डी ई, कितना आएगा 2/4, है ना, विच इक्वल्स 1/2, एंड एल पी अपॉन डी एफ विच इक्वल्स 3/6, वो भी कितना आएगा 1/2, ठीक है ना। तो अगर हम एल एम अपॉन में मैं ई एफ करता हूँ, एल एम अपॉन में ई एफ करता हूँ, तो वही 2.7 अपॉन में 5, 27/50। तो भाई एम पी बाई डी ई इक्वल्स एल पी बाई डी एफ है, लेकिन वो एल एम बाई ई एफ के इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है। तो बेसिकली तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, कोई एंगल भी नहीं है हमारे पास गिवन। सो द above given two triangles are not similar, ट्राइंगल सिमिलर नहीं। अब आते हैं जी फोर्थ पार्ट पे। तो एन एम अपॉन में अगर मैं क्यू पी कर दूं तो 2.5 अपॉन में 5 हो जाएगा, विच इक्वल्स 25/50, है ना, डेसिमल हटाऊंगा तो 25/50, बेसिकली 1/2 हो जाएगा, 25/2 से, ठीक है। और ऐसी अगर हम एम एल अपॉन क्यू आर करते हैं तो वो कितना आ जाएगा 5/10, विच आल्सो इक्वल्स 1/2। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल तो आ गया, ठीक है ना भाई। एम एन किससे रिलेटेड हुई है, एम एन रिलेटेड हुई है जी आपकी क्यू पी से, ठीक है। और एम एल किससे रिलेटेड हुई है, एम एल रिलेटेड हुई है क्यू आर से, है ना। और ध्यान से देख लो, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके बीच में ही एंगल इंक्लूडेड है, समझ आ रही है ना बात भाई। एम एन और पी क्यू, ठीक है, और यहाँ एम एल और क्यू आर, इसके बीच में एंगल आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा ऑर्डर बेटा बहुत ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल एन एम एल एंड ट्राइंगल, तो यहाँ एन एम पे 2.5 है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है पी क्यू, है ना। तो पी क्यू आर, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एन एम अपॉन में क्यू पी इक्वल्स एम एल अपॉन में क्यू आर, और एंगल एम इक्वल्स एंगल क्यू। तो ट्राइंगल एन एम एल सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, बाई क्या, बाई ऐसे एट साइड एंगल साइड, जब दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके पीछे इंक्लूडेड एंगल आए तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। सो नोट करो बेटा, फिर करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। बेटा फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पे ए बी 2.5 है, तो 2.5 है, ठीक है। तो और इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या लेंगे हम, डी एफ, है ना। 2.5 अपॉन में 5 1/2 हो जाएगा, 3/6 भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन में डी एफ, सो 2.5 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 1/2, 25/2 जा। और बी सी अपॉन में ई एफ, तो विच इक्वल्स 3/6, वो भी कितना होगा 1/2 हो जाएगा, है ना। देखो दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल है भाई, ए बी अपॉन में डी एफ इक्वल्स बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल तो है, और दो एंगल भी इक्वल हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब हम ऐसे एस क्राइटेरिया लगाएंगे और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो पी क्यू है और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो अगर क्यू आर है, तो इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल आना चाहिए बी और क्यू, ठीक है ना। तो यहां पे इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये, और इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये, लेकिन इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल नहीं आ रहा है भाई। इनके इसका एंगल क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था ना, इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना। तो ये 80 यहां है, जो कि यहां होना चाहिए था, समझ आ रही है ना बात भाई। इसका एंगल भी, चलो इसके तो बीच में आ रहा है 80, लेकिन यहां नहीं आ रहा, ठीक है। सो द above given two triangles are not similar, नहीं है सिमिलर, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट पे, लास्ट पार्ट पे। अच्छा जी, अच्छा यहाँ अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से यहाँ पे अगर मैं एंगल D प्लस एंगल E प्लस में एंगल F
180 डिग्री कर दूं, क्या जी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो डी कितना है अपन का भाई, डी है 70, ई कितना है 80, प्लस में एंगल एफ इज इक्वल टू 180, तो एंगल एफ कितना हो जाएगा 180 माइनस में 70 प्लस 80 कितना होता है 150 होता है ना बेटा, ये तो ये 150, तो एंगल एफ कितना आ गया बाबू 30 डिग्री आ गया, ये तो 30 डिग्री आ गया। ठीक है ना, तो इन दो ट्राइंगल्स में भाई दो एंगल तो इक्वल हो ही गए ना कॉरस्पॉन्डिंग, और जब अपने दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ए अगर पी के इक्वल है और बी भी अगर क्यू के इक्वल है, तो दो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ई इक्वल्स एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल्स एंगल आर, तो ये तो कितना हो गया अपना 80 डिग्री और ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एंगल क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, तो ये अपनी एंड हुई क्वेश्चन नंबर 1, है ना, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है वो ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, ये ओडीसी सिमिलर है ओबीए के और एंगल बीओसी 125 डिग्री है और सीडीओ 70 डिग्री है, तो हमें निकालना है डीओसी। डीओसी दिख रहा है, ये निकालना है बेटा, डीओसी निकालना है, डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल निकालना है और ओएबी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखो अब एंगल डीओसी प्लस में एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। भाई एंगल डीओसी प्लस में एंगल बीओसी 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो एंगल डीओसी प्लस में बीओसी कितना है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो आ गया अपना 55 डिग्री, तो एंगल डीओसी आ गया 55 डिग्री। तो डीओसी तो बेटा आ गया अपना। ठीक है, अब निकालेंगे हम डीसीओ। तो देखो जरा, इन ट्राइंगल ओडीसी में एंगल ओडीसी प्लस में एंगल डीओसी प्लस में एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब ओडीसी कितना है बेटा, ओडीसी है अपना 70 डिग्री प्लस में डीओसी कितना है, डीओसी है हमारा 55 डिग्री प्लस में एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 55 कितना हुआ 125 प्लस में एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अब एंगल डीसीओ निकाला, तो एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दोबारा आ गया जी अपना 55 डिग्री। तो आपका एंगल डीसीओ भी कितना आ गया बेटा 55 डिग्री आ गया। अब हमें एंगल ओएबी निकालना है, ओएबी। ठीक है ना, अब एक बात देखो बेटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो ट्राइंगल ओडीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, फिर इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल ओडीसी किसके बराबर होगा, एंगल ओबीए के, और ऐसे ही एंगल डीओसी किसके इक्वल होगा, एंगल बीओए के, और एंगल ओसीडी वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओएबी के। ठीक है ना, वैसे मैंने तीनों ही एंगल्स लिख दिए, सिमिलरिटी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर थे। हमें निकालना है बेटा ओएबी, है ना, ओएबी निकालना है। अब देखो ओएबी किसके बराबर है, ओसीडी के, और ओसीडी हम निकाल चुके हैं, डीसीओ ओसीडी सेम थिंग, कितना है 55 डिग्री। तो ओसीडी 55 है, तो एंगल ओसीडी इज इक्वल टू एंगल ओएबी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो नोट करो बेटा, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, ABCD एक ट्रेपेजियम है, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे। शो दैट
ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ये हमको शो करके दिखाना है। अब देखो बेटा, ए बी सी डी इज आ ट्रेपीजियम, ठीक है, जहां पे ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के है। इसको जी मैंने लिख दिया 1, इसे लिख दिया 2, इसे लिख दिया 3, इसे लिख दिया 4। अब एक बात देखो बेटा, जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर होगा ना, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। रीजन, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा जी, तो अब 1 हो गया 4 के बराबर, 3 हो गया 2 के बराबर, तो ट्राइंगल BOA सिमिलर टू ट्राइंगल DOC बाई एंगल जैसे सिमिलर हुआ तो साइड्स का रेशियो बराबर, तो BO अपॉन में DO इज इक्वल टू OA अपॉन में OC इज इक्वल टू BA अपॉन में DC। ये तो 3 साइड्स का रेशियो आ गया। हमें क्या प्रूफ करना है, OA बाई OC। तो देखो बेटा आ गया OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई DO, है ना, तो लिख दिया हमने OA बाई OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD, हैंस प्रूफ्ड। तो नोट करो बेटा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।